हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव और आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी में मैंने जीरोथ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। उसके लिए लाइफ टाइम के लिए इक्वेशन क्या आया था, हाफ लाइफ के लिए क्या आया था और उसके बाद टाइम के लिए फार्मूला क्या आया था। हम लोगों ने ग्राफ भी बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनीथिंग किसी भी nth ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या निकल के आता है। दोस्तों, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज पीछे जाकर पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन 110% श्योर है, जरूर आता है। तो प्लीज पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हाँ, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आज मैं बात करने वाला हूं क्या, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरीके से अगर nth टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या निकल के आता है। ठीक है, तो प्लीज अगर दोस्तों मेरे वीडियो पर, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक और कमेंट भी साथ में करते चलिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मैंने क्या बोला, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा किस, यानी किसके लिए, द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए। थोड़ा सा देखने का, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको साइड में, क्या, द्वितीय कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। अगर मैं द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए बात करूंगा तो आपको याद आ रहा होगा, कुछ मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में बताया था। अगर फर्स्ट कोड के लिए बात करेगा तो पावर 1, अगर जीरो कोड के लिए बात करेगा तो पावर 0, और अगर 2 के लिए बात करेगा तो पावर कितना, 2। तो सपोज दैट मेरे पास मान लीजिए ए अभिकारक है और ए से मिलकर क्या बनता है, बी, ए से मिलकर के क्या बनता है, बी। तो जल्दी से बोलो इसके लिए रेट क्या लिख सकते हो भैया, रेट इक्वल के और ए टू द पावर 2 दिखा सकते हो। क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के टाइम बात करो। या फिर आप रेट को लिखना चाहो तो आर इक्वल क्या लिख सकते हो, माइनस में डी ए और अपान में डी टू। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखेंगे तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं। तो मैंने यहां से लिखा क्या, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक व किससे भैया, 2 से। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, बोलो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर। क्यों, आर आर बराबर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस डी ए और अपान में डी टी, और इधर के ए टू द पावर 2 हो गया। अब जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस डी ए और अपान में क्या, ए स्क्वायर। अगर माइनस को उधर लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने माइनस को इधर ला दिया, के इंटू डी। अब आप जल्दी से बोलो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मैंने रोल सिखाया है, पिछले वाले वीडियो में जाकर जल्दी से देखो। मैंने बताया था कब इंटीग्रेशन होता है, कब डिफरेंशिएशन होता है। वेरिएबल है यानी कि क्या, डी के साथ मल्टीप्लाई है, डी के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज द इंटीग्रेशन। और डी अपॉन डी टी रहेगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन। और याद आ रहा है, पिछले वाले वीडियो में मैंने खूब इसके बारे में बताया था। प्लीज पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बोलिए इसमें क्या होगा, जैसे टाइम मैंने बोला 0 से टी तक, टाइम क्या, 0 से टी तक, स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, एट टी टाइम पर आपको क्या हो रहा है, टी। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा 0 पॉइंट पर, तो 0 पॉइंट पर मैंने मान लिया कि जो इसकी कंसंट्रेशन थी कितनी थी भैया, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट थी। अंतिम सांद्रता कितना, ए। अंतिम, अंतिम का मतलब बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता कितना बचा, ए। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन। तो आपको याद आ रहा होगा, अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ले जाएंगे ऊपर, तो ए टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस 2, और उसके बाद डी ए हो जाएगा भैया। इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने का तरीका सिंपल सा मैथमेटिक्स में आपसे सीखा होगा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। अब भैया इसको माइनस, वहां जी माइनस में पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 2 प्लस 1 अपान में माइनस 2 प्लस 1। याद आ रहा है, ये डिफरेंशिएशन है भैया, ओ सॉरी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो कमेंट करो, उसको अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कमेंट कर देना जरूर। ठीक है, तो यहां से अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस 1 अपान में माइनस 1, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, माइनस ए की पावर माइनस 1। बोलो समझ में आया, या देखो माइनस 1 ए, सॉरी तुम चले जाओ, माइनस खत्म हो जाओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा।
तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप करने वाला हूँ भैया। ये इसका इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल था, इसको मिटा देगा क्योंकि आपने इसको सीख चुके हो। ठीक है, चलिए तो यहां से बताइए, इसका भी इंटीग्रेशन मैंने करके दिखाया। तो a की पावर अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते थे, जिन्हें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। a की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। तो भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में 1/a, और कहां से कहां तक, a0 से a तक दिख रहा है बिल्कुल। अब भैया माइनस के और dt कट बोलो तो d, da का a, dp का p, डी हटाओ बाकी लगाओ। समझ में आ रहा है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा बताया, पहला वाला वीडियो यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। तो क्या हो जाएगा भैया, dt का t कहां से कहां तक, 0 से t तक। लिमिट को तोड़ने का तरीका, बचपन में लड़ाई किया हो तो उसमें मैंने बोला था लड़ाई करने को, तो एक ही बात बोला, बेटा सुधर जाओ, अदरवाइज अपर माइनस लोअर में तोड़ देंगे। अपर माइनस लो, ऊपर से नीचे तक बिटेंगे, यानी कि क्या, अपर माइनस लोअर। तो यहां से अगर मैं अपर माइनस लोअर लिखूंगा तो पहले ऊपर की वैल्यू एक लाइन लिख सकता हूं, दिख तो रहा होगा बिल्कुल। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, अपर माइनस, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं है माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, अपर माइनस लोअर। अपर की वैल्यू क्या है, a है, तो 1/a हो जाएगा, एक लाइन लिखना है बस, बाकी ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो अब माइनस लगाओ और लोअर की वैल्यू क्या है, 1/a0। बोलो समझ में आया, बिल्कुल। अब यहां से इक्वल लिखोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, k और t, तो भैया अपर माइनस लोअर यानी t माइनस 0। समझ में आ गया? तो ये अगर इसको मैं इधर लिखूं तो जल्दी से बोलो क्या लिखेंगे, 1/a और माइनस में 1/a0, और इधर से क्या बचा आपका, इक्वल k × t। बोलो समझ में आया? ये आपका इक्वेशन निकल के आया। अच्छा यहां से अगर मुझे को t लिखना है, क्या लिखना है भैया, t, तो बोलो t इक्वल क्या लिखोगे, ये आ जाएगा 1/k और 1/a माइनस 1/a0। ये आ गया क्या, टाइम का इक्वेशन आ गया। किसके लिए आया, सेकंड इक्वेशन के लिए। किसके लिए भैया, सेकंड इक्वेशन के लिए। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल सा आपका ये बन गया फार्मूला। अच्छा यहां से अगर मुझे लिखना है 1/a, क्या लिखना है भैया, अथवा अगर मैं लिखूं 1/a तो भैया a0 उधर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, kt और प्लस में 1/a0। ये भी इक्वेशन निकल गया। ये किसके लिए आया, टाइम के लिए निकल के आया फार्मूला। ठीक है, और 1/a पर लिखा तो kt प्लस 1/a0। ये देखो 1/a, भैया तुम 1/a0 माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। उसके बाद ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आया। चलिए अब इसका सिंपल सा क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। और जब अगर इसका सिंपल सा ग्राफ बनाना है तो बोलो आपका y एक्सिस पर y इक्वल mx से हमेशा कंपैरिजन करना, y इक्वल mx प्लस c, mx प्लस c, y पर क्या है 1/a है भैया, ये मेरा क्या हो गया, 1/a हो गया। ठीक है, और ये क्या है, टाइम के साथ ग्राफ बनने वाला है, ये टाइम हो गया मेरा। उसके बाद आपका ग्राफ शुरुआत कहां से होगा, 1/a0 से। कहां से होगा, 1/a0 से। अच्छा बोलो स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर माइनस होगा, यदि माइनस है तो निगेटिव, अगर प्लस है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जल्दी से बोलो पॉजिटिव या निगेटिव, भैया पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, ऊपर। और इफ अगर ये निगेटिव होता तो कहां था, नीचे। जीरो तो फर्स्ट में देखा था ना, ग्राफ नीचे आ रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से प्लस है तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मान लेता हूं ये ग्राफ, इसकी शुरुआत कहां से होती है, 1/a0 से। यहां थोड़ा मान लेता हूं, इसको साइड में थोड़ा नीचे करके, ठीक, 1/a0 से। तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर। कहां जाएगा भैया, ऊपर। तो ये देखो प्लस है, प्लस में तो इस तरीके से ऊपर चला गया। ठीक है, यहां से इसको अगर इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स के पैरेलल लाइन खींच दिया। तो यहां इसके साथ बोलो कौन सा कोण बनाया आपका, एंगल थीटा। तो इसका स्लोप क्या होगा भैया, स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा का मतलब बोलो क्या, कि तो भैया ये क्या हो गया, पॉजिटिव में किया गया। समझ में? कितना बढ़िया सा ग्राफ बनाना, कुछ नहीं करना यार। फिर से देखो, जल्दी देखो, 1/a का मतलब y एक्सिस, उसके बाद क्या है t के साथ ग्राफ इधर बना दिया। कहां से शुरुआत करना है, 1/a0 से। मैंने कोई पॉइंट मान लिया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या है, 1/a0 है। k का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब ये स्लोप बन गया इसका। सिंपल, बोलो समझ में आया? तो ये मेरा क्या था, सेकंड ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। इसी के साइड में मैं करने वाला हूं, दैट इज अ थर्ड ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन के लिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो,
इसी के साइड में लिख दूं थर्ड ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, मिटाकर इसी पर ग्राफ भी बना दूंगा, हो जाएगा? नहीं, पूरा लिखना फिर से, ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी से इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद दोस्तों वीडियो प्लीज अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों को शेयर करिएगा। और हिंदी मीडियम वाले भैया थोड़ा तुम लोग सुधर जाओ, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई होती नहीं है, आप लोगों को सिंपल समझ चाहिए। अगर आपको आईटी जेई, क्योंकि हिंदी मीडियम में सच में मैं बताऊं सीरियस बात करो, आईटी जेई नीट में इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है, और जो संख्या भी है तो कम से कम रिपीटर मैं देख रहा हूँ कि 4 या 5 साल बाद आईटी नीट कहीं जाकर क्रैक हो पा रहा है उनका, समझ मारे? तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटरमीडिएट आपको फोकस करना होगा। और अगर इंटरमीडिएट आप बना के चलते हो तो इसके बाद आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली, बहुत आसानी के साथ इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक मुश्किल से 1 साल में आराम से आराम से आप निकाल सकते हो। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कानपुर कोटा जा रहे, 10-10 साल वहीं पर लगा रहे, यार इलाहाबाद में इतनी बढ़िया सब कुछ है, मेरा चैनल है ही ना, तुम लगातार मेरे साथ जुटे रहो। हाँ एक चीज मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल कराने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए तो मैं डिजिटल बोर्ड पे ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है? इसलिए भाई मैंने न्यूमेरिकल को साइड में रखा है। तो जल्दी से चैनल को ग्रो कराओ, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ। उसके बाद मैं एक डिजिटल बोर्ड खरीदता हूँ, डिजिटल बोर्ड खरीदने के बाद तुरंत वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना सिखा दूंगा, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन लिख पाना अपने आप थोड़ा सही नहीं लगता, मैं सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज दोस्तों आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे, और हाँ वीडियो में आनंद आ रहा हो तो दोस्तों को भी शेयर करते चलो साथ में। तो चलिए लिख लिया होगा, अब इसको हम मिटा के चलते हैं। अच्छा इसके लिए हाफ लाइफ, बिल्कुल 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 भूल गए थे जी, याद आ गया, क्या? हाफ लाइफ के लिए। चलो ये जो जगह बची थी भैया किसके लिए बची थी? हाफ लाइफ के लिए, मुझे नहीं पता। चलिए हाफ लाइफ का मतलब बचपन में सीखा था भैया, जहां टी होगा उसको क्या लिखेंगे? टी हाफ। हाफ लाइफ का मतलब समझते हो ना? क्या? अर्ध आयु। अर्ध आयु का भैया लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, उधर से आवाज आई कि हिंदी में लिख दो भैया, तो मैंने हिंदी में लिख दिया। कोई बैठा नहीं है यार, वो ऑफलाइन क्लास का थोड़ा मूड रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लास में ऐसा लगता है कोई सामने से रहता नहीं, कैमरा सामने रहता है तो बोल पाना थोड़ा तो वो होता है, इसीलिए मैं हमेशा ऑफलाइन ये मतलब समझ के बैठ रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो हाफ लाइफ का मतलब अर्ध आयु, जैसे ऑफलाइन क्लास में रहता है, जैसे हाफ लाइफ बोलो सर, एक बच्चा बोलता है सर इसका हिंदी क्या होगा? अर्ध आयु होगा भैया, अर्ध आयु। तो टी के लिए मैंने क्या लिखा? टी हाफ। अच्छा जल्दी से बता दो, जहां ए है रिमेनिंग में, ए रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, अब क्या हो जाएगा? ए नॉट अपान में 2, क्या हो जाएगा? ए नॉट अपान में 2। तो यहां से अगर लिखोगे इक्वेशन, कहां गया मेरा प्यारा सा इक्वेशन ये, तो टी की जगह बोलो क्या हुआ? टी हाफ हुआ, और 1 अपान के हुआ 1 अपान ए। ए की जगह जल्दी से देखो क्या लिखना? ए नॉट अपान में 2। क्या लिखना है? ए नॉट अपान में 2। चलो ए नॉट में अपान में 2, ठीक है? जीरो तुम थोड़ा सुधर जाओ, हाँ अभी सीखना है, सुधर गया। ए नॉट दिख रहा है भैया? बिल्कुल दिख रहा है जी। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो तुम इधर जाओ भैया, ये इधर आ गया, ठीक है? तो टी हाफ, और मैंने क्या लिखा? 1 अपान के, ए नॉट अपान 2 के, यानी कि 2 ऊपर गया, ए नॉट बचा 1 माइनस ए नॉट। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। अब फिर से यहां से अगर लिखेंगे तो भैया 1 अपान क्या के, अब ये बताओ 2 अपान में ए नॉट में सिर्फ एक ए नॉट, 1 अपान ए नॉट खत्म होगा। ऐसे बोलो यार, एक आम में से एक आम चला गया, कई आम बचा? एक आम बचा, नहीं समझा? 2 आम, एक आम में से कम गया, गलत बोल दिया क्या यार? 2 आम में से एक आम निकल गया तो कितना आम बचा? एक आम। अरे भैया 2 में से एक, 2 अपान ए नॉट में 1 अपान ए नॉट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 अपान ए नॉट जाएगा। ये कट बैठी मैथ होती थी पहले की, अभी के सिस्टम में एलसीएम और एचसीएम लेते हो। तो जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा आपका? 1 अपान ए नॉट। तो एक 1 अपान ए नॉट हट जाओ और डायरेक्ट क्या बच जाएगा मेरा? के, इसको मैं लिख दिया क्या? ए नॉट, ठीक है? ये आपका हाफ लाइफ आ गया, ठीक है? और मैं कैसे कुछ नहीं करना यार, टी की जगह टी हाफ करो, ए की जगह ए नॉट अपान में 2 करो और सिंपल सी इक्वेशन रख दीजिए और फार्मूला तो मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए सेकंड ऑर्डर की बात करूंगा, मैं थर्ड ऑर्डर लिखूंगा, फिर फोर्थ ऑर्डर लिखूंगा, इसके लिए मैं nth ऑर्डर लिख दूंगा, ठीक है? जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलना भैया, ठीक है? चलिए तो ये मेरा क्या था? सेकंड ऑर्डर। अब मैं चेंज कर दूंगा किसके लिए? थर्ड ऑर्डर के लिए बात करूंगा, ठीक है? जल्दी से, को डिजिटल बोर्ड ना होने का एक ही नुकसान ये क्या है, इसको मिटाना पड़ता है। उसमें पीपीटी बना के आते हैं और उसके बाद उसी को पढ़कर पढ़ा देते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन समझने में बच्चे को अच्छा नहीं लगता, उसे चाहिए समझाना, एक एक चीज लिख लिख लेकर समझाना। और डिजिटल बोर्ड आने के बाद भी भैया
मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि लिखा लिखा रहेगा उसी में मैं बोल दूं ये देखो ऐसे लाइन है वैसे लाइन, नहीं कुछ नहीं, मैं खुद भी लिखूंगा, ठीक है, परेशान मत रहना, ठीक। हाँ बस एक प्रयास करना जिसके लिए मैं परेशान हूँ, आप नहीं, क्या डिजिटल बोर्ड इतना जल्दी से इसको चैनल को ग्रो करवा दो, कोई डिजिटल बोर्ड जल्दी से हो जाए, ठीक है। चलिए इसकी अगर मैं बात करता हूँ, अब सेकंड की जगह मैंने क्या लिखा, थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्या भैया, थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और अगर थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए मैं बात करूंगा तो जल्दी से बोलो, थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए सब कुछ ही होने वाला है, द्वितीय की जगह मैंने क्या बना दिया, तृतीय कर दिया। बाकी तुम भी ऐसे मत कर देना अपने कॉपी में, ठीक है। पावर कितना 3, बाकी ये तो यही रहने वाला है, पावर कितना 3, मजा आया। क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, जहां सेकंड वहां पर थर्ड, बाकी सब काम तो अपना ही करना वाला, ठीक है, समझ रहा है। तो यहां से इसको अब मैं मिटा दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से ये स्टेप चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। हाँ तो भैया यहाँ a की पावर कितना 3 हो गया, यहाँ a की पावर 3 ऑलरेडी, कैसे देखो, अगर थर्ड ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो a की पावर 3, अगर फोर्थ के लिए बात करेंगे तो a की पावर 4, अगर फिफ्थ के लिए बात करेंगे a की पावर 5। पिछले वाले में मैंने यही बताया था, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था और फिर भी वही कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर। समीकरण एक बार देखो, दोनों बराबर हो गया, डी अपॉन डी टी, ए की पावर 3, ए की पावर 3 याद आ रहा है तो क्या होगा, ये होगा। फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे, कैसे पता, आपको पता है डी के साथ मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, तो ए की पावर -3 डी ए हो जाएगा भैया। इसको सॉल्व करेंगे तो ए की पावर -3 प्लस में 1 अपान में -3 प्लस में 1, तो क्या बचेगा, ए की पावर -2 और अपान में -2, है ना, बोलो यही तो बचेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस a टू दी पावर 2, ये आपका आ गया, ठीक है। क्या भाई, -1/2, a की पावर -2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो ये नट बोल्ट नीचे निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया क्या, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिखूंगी, ये क्या था भैया, a0 था, और इसका इंटीग्रेशन किया, ये साइड में इंटीग्रेशन भी मैंने कर दिया, ये साइड में इंटीग्रेशन, ठीक। तो क्या बचा आपका, क्या भैया, -1/2 a टू दी पावर 2, समझ में। अरे 3 पावर है तो 2 आया, 4 पावर है तो 3 आएगा, 5 पावर है तो 4 आएगा, 6 पावर रहेगा तो 5 है, एक घटाना है n-1, क्या बोला, n-1, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी nth ऑर्डर के लिए बताऊंगा तो वहां n-1 काम करने वाला, तो ऐसे अभी से दिमाग लगाते चलो ना। चलिए यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही जो अभी आपने लिखा था, क्या माइनस में के टी कहां से कहां तक, 0 से टी तक, और ये भैया कहां से कहां तक गए थे, ए से ए नॉट तक। लिमिट को तोड़ने का तरीका, बचपन में लड़ाई कैसे किया था, जब बचपन में लड़ाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, बेटा सुधर जाओ नहीं तो अपर माइनस लोअर में तोड़ देंगे, वही बच्चों वाला तरीका फिर से। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो अपर माइनस लोअर, एक लाइन यहां तक तो जगह है ही मेरे पास, माइनस को माइनस से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/2, ए की जगह पर लिया, ए स्क्वायर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया क्या है, ऊपर ए ही है, तो अपर और माइनस में 1/2 ए नॉट का स्क्वायर, समझ पाया। उसके बाद क्या लिखेंगे, के और टी -0, फिर से देखो सब कुछ वही रहने वाला है, यहां से फिर मैंने इधर लिख दिया, क्या, तो यहां से अगर लिखेंगे भैया तो 1/2 ए टू दी पावर भैया 2 और माइनस में 1 बोलो क्या है 2 ए नॉट का स्क्वायर, और उधर क्या है आपका के टी, क्या है भैया के इंटू टी, मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए, क्या चाहिए, टी चाहिए, तो टी इक्वल मैं क्या लिखूंगा, ये इधर आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लो ना, 1/2 के, तो क्या बचेगा 1 ए स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर, ये मेरा क्या निकल गया, टाइम के लिए इक्वेशन निकल गया, समझ आ रहा है। उसमें क्या था, कुछ नहीं था, 2 को हटा दो, बाकी सब उसमें वही था, 1 क्या था 1/a0, यहाँ पर स्क्वायर है तो a था और माइनस 1/a0 था। देखो अगर मैंने थर्ड ऑर्डर के लिए बात किया तो स्क्वायर आया, अगर फोर्थ के लिए बात करूंगा तो क्या आएगा, क्यूब आएगा, फिफ्थ के लिए बात करूंगा तो पावर 4 आएगा, और सिक्स्थ के लिए बात करूंगा 6 तो पावर कितना 5, एक घटा रहा हूं n-1, ठीक है। चलिए अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने वाला हूं तो ग्राफ बनाओगे तो पहले 1/a करो जल्दी से, ठीक है। तो यहां से अगर लिखेंगे तो 1/2 यही से आप लिख सकते थे, ठीक है। तो मुझे अगर ग्राफ बनाना है 1 क्या a स्क्वायर, ठीक है, किसमें बनाना है 1/a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2kt हो जाएगा, भैया इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना 2kt हो गया, 1/a स्क्वायर और प्लस में क्या 1/a0 का स्क्वायर, बोलो यही इक्वेशन निकल के आएगा। फिर से वही ग्राफ बनाना जो इसके पहले ग्राफ बनाए थे, क्या मुझे याद है कि y को आप mx + c को बेहतरीन समझ पाए हो,
y एक्सिस पर 1/a का स्क्वायर, y एक्सिस पर मैंने क्या लिख दिया 1/a का स्क्वायर। किसके साथ ग्राफ बनने वाला है? आज मेरा ग्राफ बनने वाला है टाइम के साथ। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, ये टाइम के साथ ग्राफ। बोलो कहीं माइनस है? नहीं है, माइनस नहीं है तो पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, प्लस है। कहां से शुरुआत करना है? शुरुआत कहां से करना? सी का मतलब ये मान लेता हूं ये कोई पॉइंट है, दैट इज द 1/a0 का स्क्वायर। यहां से शुरुआत करना है। आगे ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे? ग्राफ ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव है तो नीचे आता। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, ये आगे ग्राफ बढ़ गया। अच्छा यहां पर देखेंगे तो एम की जगह बोलो क्या है 2k, तो इसका स्लोप जो बन के आया, ये देखो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मेरा काम हो गया। आप ऐसे मत करना, ठीक है। तो यहां से थीटा हो गया, और थीटा का मतलब क्या? स्लोप, और इसका स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा का मतलब क्या है भैया 2k। देखो पूरा इक्वेशन हो गया खत्म। क्या 1/a स्क्वायर, 2k का मतलब m का मतलब स्लोप का मतलब ढलान का मतलब tan थीटा। अब उसके बाद क्या है? टी एक्सिस पर मैंने बना दिया। कहां से शुरुआत करना? 1/a0 स्क्वायर से शुरुआत करना। हो गया शुरुआत। पॉजिटिव ग्राफ क्यों? क्योंकि प्लस है, 2k प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया। ठीक, मजा आया? ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं दैट इज द हाफ लाइफ के लिए। किसके लिए भैया? हाफ लाइफ के लिए। चलिए अब मैं बात करूंगा किसके लिए? हाफ लाइफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते चलो चैनल को, दोस्तों को बताते चलो। चलिए हाफ लाइफ के लिए आपको पता है ना, जल्दी से बोलो हाफ लाइफ का मतलब क्या? जहां टी वहां टी हाफ, जहां ए वहां ए नॉट अपान में 2। देखो जब मैं बोलता हूँ थोड़ा सा याद करो तो कम से कम अपने माइंड को थॉट दिखाओ, क्योंकि मैंने टी हाफ के लिए क्या पढ़ा था। आज ही आई हो ना, मैंने बोला तुम 70 साल को हो, 70 साल को हो रही है, 70 साल तुम्हें जीना है, तुम अभी हो 35 साल के, तो इसका मतलब क्या है? तुम अर्धायु की कंडीशन पर हो, मैं नहीं तुम 35 साल को हो तो मतलब अर्धायु की कंडीशन। क्यों? क्योंकि तुम्हें 70 साल जीना है। नहीं मैं ऐसा श्राप नहीं दे रहा हूँ आपको, जिंदगी भर जीना। ठीक है, गजब का वर्ड, हाफ लाइफ, जिंदगी भर जीना। ठीक है, हाफ लाइफ, और सॉरी हाफ लाइफ का मतलब जहां टी है, टी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? हाफ लाइफ। टी हाफ मैंने कर दिया, और इसके बाद मैंने बोला ए का मतलब क्या है? ए नॉट अपान में 2 है भैया। देखो देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन निकला ना। इक्वेशन की जगह जहां टी है वहां टी की जगह क्या लिखोगे? टी हाफ लिख दिया मैंने। क्या फिर उसके बाद क्या है? 1/2 के, कोई परिवर्तन नहीं, 1/2 के ही रहने वाला है। हाँ 1/2 के ही रहने वाला है। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया? कहाँ गया ये जी। तो ए की जगह क्या लिखोगे? ए नॉट अपान में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। बोलो मजा आया? अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भैया? टी हाफ और 1/2 के, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 4/a0 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। टी हाफ और टी हाफ इक्वल लिखोगे तो बोलो क्या होगा? 1/2 के, और 4/a0 स्क्वायर में एक a/a0 स्क्वायर बच चला गया तो कितना बचेगा? 3/a0 स्क्वायर। ऐसे बोलो 4 आम में से, फिर देखो आम का सीजन चल रहा है इसमें आम आम बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 आम में से एक आम कोई ले गया तो कितना बचा? 3। 4/a0 स्क्वायर, हर तो समान है ना। 4/a0 स्क्वायर में एक a/a0 स्क्वायर गया तो कितना बचा? 3 अपान, क्या मैंने बोला? 3 अपान, तुम हट जाओ, a0 का स्क्वायर। बोलो समझ में? यानी कि टी हाफ इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? क्या 3/2 के a0 का स्क्वायर। समझ में? ये मेरा इक्वेशन निकल कर आ गया। क्या फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, थर्ड, बिल्कुल सेम कंडीशन थर्ड की भी थी, तो हाफ लाइफ के लिए भी क्वेश्चन निकल के आया। अब ऐसे मैं फोर्थ नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक फार्मूला यहां से डिराइव करूंगा, क्या अपने आप निकाल पाऊंगा nth ऑर्डर के लिए, और nth ऑर्डर में आप दुनिया की कोई भी टाइप का ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन होगा, जट बहुत तेजी के साथ आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा अभी मैच ऐसे करते चलिएगा। जब मैंने सेकंड के लिए बोला था तो इक्वेशन यहां पे क्या निकल के आया था? एक पावर थी। मैंने वहां थर्ड बोला, थर्ड के लिए पावर 2 आया, फोर्थ तो बोलता तो पावर 3 आता, फिफ्थ तो बोलता तो पावर 4 आता, यानी कि एक कम आ रहा है। यन का मतलब है ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, उससे एक कम करेंगे तो क्या होगा? n-1। क्या होगा? n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ये है यहां की जगह मैं पावर में क्या लिख दूंगा? n-1 कर दूंगा। आगे देखिए, पहले वाले में सेकंड वाले में केवल के था, थर्ड में लिखा तो 2 के है, फोर्थ में लिखूंगा तो 4 के, सॉरी 3 के हो जाएगा, यानी एक यहां भी कम हो रहा है तो क्या लिखूंगा? n-1 के। समझ में आया ना? तो मतलब कुछ तो समझ में आ गया होगी कि इक्वेशन में क्या लिखने वाला हूं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मजा, ओ सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में मजा लेते हैं। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ
हो गया जी, बिल्कुल, क्या गिर गया, रहन दो, हाँ ठीक है, हो गया। तो ये समझ में आया मुझे क्या कि भैया अगर मैं बात करूंगा सेकेंड थर्ड फोर्थ तो एक कम हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। अब ऐसे फोर्थ ऑर्डर के लिए घर पे अगर मन कर रहा हो तो जल्दी से कर जाओ अपने साथ में कॉपी पेन लेकर, जल्दी से फोर्थ ऑर्डर के लिए अपने आप करो, जल्दी से करो भैया। मैं nth ऑर्डर की बात करता हूँ, किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए बात करता हूँ। चलिए ये बिट गया, यार यही मिटाने में दिमाग खराब होता है। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते चलो, ना समझ में आए तो आगे पीछे करते चलो, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 जी, जी बिल्कुल। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसके लिए भैया, nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दिख नहीं रहा है, इस वाले मार्कर पे यूज करो, क्या, nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के टर्म में अगर मैं बात करूंगा तो जल्दी से बोलो t इक्वल क्या लिखेंगे, मैंने बोला 1 अपान, देखो पहले k आया था, जब सेकंड में बात किया था तो k आया, थर्ड में बात किया तो 2k आया, फोर्थ में बात किया तो 3k आया, नहीं आया, कर लेना आ जाएगा। फिफ्थ में बात करूंगा तो 4k, मतलब एक कम हो रहा है, यानी कि क्या लिखूं, n माइनस 1k, समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, 1 अपान a लिखा था, 1 अपान a। सेकेंड में अगर थर्ड की बात किया तो 1 अपान 2 a नॉट का स्क्वायर लिखा था ना, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा भैया, क्या सॉरी 1 अपान 2 नहीं, 1 अपान में a नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये तो k ऑलरेडी हो गया n माइनस 1, तो यहां से क्या लिखोगे 1 अपान a, तो भैया a की पावर n माइनस 1, समझ में आ रहा है। थर्ड के लिए a स्क्वायर आएगा, फोर्थ के लिए a क्यूब आएगा, फिफ्थ के लिए a की पावर 4 आएगा, एक कम आ रहा है ना, और माइनस में 1 अपॉन ए नॉट, इसकी भी पावर वही है। तो ये मेरा क्या आ गया, nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए इक्वेशन निकल के आया, किसके लिए, nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए इक्वेशन निकल के आया। अब एक लड़का जल्दी से बोला सर फोर्थ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का जल्दी से बताओ। अब मैं इसी को टाइप करूंगा, क्या 4 में से एक गया 3, यानी कि एक लाइन लिख लेता हूं, लेकिन डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना दिमाग भर रहा हूं, ठीक है। 4 माइनस 1 3, अब यहां से लिखूंगा क्या, फिर से n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 3 और माइनस 1 अपान ए नॉट पर क्यू, बोलो समझ में आया। अगर मैं ऐसी तरीके से बात करता हूँ किसके लिए, फिफ्थ के लिए, तो बोलो जल्दी से क्या होगा, एक घटाओ 4k, बचाया, उसके बाद क्या होगा a की पावर 4 और माइनस में a नॉट की पावर। अब एक लड़का चिल्ला है उधर से, बोला सर सिक्स के लिए जल्दी से करके दिखाता हूँ, तो सिक्स के लिए भी जल्दी से कर दो, क्या 5k और सॉरी जी a की पावर 4 माइनस a नॉट की पावर 5। अब ऐसे में एक लड़का उधर से बोला सर टेंथ ऑर्डर के लिए बता दो जल्दी से, टेंथ के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्या t और 1 अपान 9k और 1 अपान a की पावर 9 माइनस से 1 अपान ए नॉट की पावर 9, मजा आ रहा है। अब एक लड़का उधर से बोला सर 20th ऑर्डर के लिए बता दीजिए, तो t इक्वल क्या हो जाएगा 19k और a की पावर 19 और माइनस ए नॉट की पावर 19। मुझे क्या करना, जो तुम बोलो, चलो ओ भैया सेंचुरी लगा दिया मैंने यहाँ, यानी कि क्या 100 के लिए बात करूंगा तो क्या लिखूंगा t और 1 अपान 99k और 1 अपान a की पावर 99 माइनस 1 अपान ए नॉट की पावर 99। आज तो मजा आ गया एकदम, क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन मैंने ऐसा सीखा जो किसी भी ऑर्डर के लिए फॉलो करता है, लेकिन किसको छोड़कर, जीरो और फर्स्ट को छोड़कर। यहाँ जीरो और फर्स्ट की बात मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ सेकेंड से मैंने शुरुआत किया। तो जो n है, n की वैल्यू क्या है भैया, इज ग्रेटर देन 1, 1 का मतलब एक से ज्यादा है, यानी कि 2 3 4 5 6 इन सब के लिए आ गया, ठीक। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में मजे करते रहो, अभी कॉपी में करते रहो अपने आप, जो मन में आ रहा है उसके लिए करना स्टार्ट कर दो, तुरंत टाइप करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लिखो। इसके बाद हाफ लाइफ की बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करता हूँ, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इसके बाद क्या, मोलकुलैरिटी। मोलकुलैरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। जल्दी से लिखो इसको जी, बिल्कुल जल्दी से इसको लिख लीजिए, और अगर दिमाग में आ रहा है तो जल्दी जल्दी 6 4 3 मतलब ऐसे 1 2 1 को छोड़ करके 2 3 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 4 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, 15 17 जितना भी मन मारा जल्दी से करते चलो, जल्दी करो अभी तुरंत। हाँ हो गया। मैं इसके बाद हाफ लाइफ की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जी मैंने बोला कि अपने कॉपी में जल्दी से करते रहो, अभी रुकना नहीं है, आगे करते चलो भैया, अभी रुकना नहीं है, जो मन मारा उसके लिए करते चलो। 6 7 4 एक मिनट, गॉट इट, ओके।
हाँ जल्दी से अपने आप करो, जल्दी से करो यार, 1 2 3 4, 1 2 तो 1 को छोड़ करके आगे जो मन में आ रहा है जल्दी से अपने आप करते चलो। जब अपने आप करोगे ना तो वीडियो बड़ा समझ में आ जाएगा। तो खुद से प्रैक्टिस सबसे अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है, उससे अच्छा प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। जल्दी से करो, उसके बाद फिर बता रहा हूँ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, तो टी हाफ यहां से क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस वन और माइनस में 1 और n माइनस वन। देखो n माइनस वन बड़ा हर जगह साथ देने वाला है, किसी का साथ छोड़ने वाला नहीं। n माइनस वन हर जगह साथ देता है, ठीक है, अपना भी साथ देने वाला है। n माइनस वन के और ए नॉट की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये क्या आ गया, टी हाफ के लिए इक्वेशन आ गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। हाँ। तो ये क्या है, निकल गया भैया टी हाफ के लिए इक्वेशन 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन और इसके पास मिले। अब इसको आप घर पे जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। घर पे सेकंड थर्ड फोर्थ एनीथिंग किसी के लिए n की वैल्यू लिख सकते हो, मतलब समझ आ रहा है, किसी के लिए n की वैल्यू लिख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। आज मजा आ गया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एनीथिंग किसी भी nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए मैंने इक्वेशन सीख लिया। क्या टाइम का इक्वेशन, उसके लिए हाफ लाइफ का इक्वेशन सीख लिया। प्लीज दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं मॉलिक्युलरिटी पर, स्यूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन यानी कि क्या, आभासीय अणु क्रिया आणविकता। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूंगा। और सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी 1 आध 2 दिन में वीडियो जस्ट अपलोड हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बेहतरीन समझ में आने वाला है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर क्या करिएगा, शेयर करने का प्रयास करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।